कंप्यूटर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं बता रही थी कि कैनवा एक सॉफ्टवेयर है, CANVA। आप अगर canva.com करके सर्च करेंगे, तो ये आपको जो है वो यहाँ पे खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, सही है? इसके ऊपर अपना अकाउंट बनाना होता है, यहाँ पर लिखा होता है साइन इन और साइन अप। तो ज़ाहिर है मेरा तो बना हुआ था असरा हक़ी के नाम से, तो मैंने साइन इन करके ये अपना पेज खोल लिया। आपको सिर्फ़ सिंपल 2-3 स्टेप होते हैं। जैसे आप गूगल का अकाउंट बनाती हैं, उस तरह से आप साइन इन करिएगा, ओह सॉरी साइन अप कीजिएगा, और साइन अप में वो आपसे ईमेल एड्रेस पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा, 1-2 चीज़ें वो पूछता है कि आप बस वो उससे करके अपना अकाउंट बना लीजिए। जब आपका अकाउंट बन जाता है तो ये हमारा फ्री अकाउंट बन गया है, सही है? इस तरह से एक आपके पास खुल जाएगा। अब आप क्या करोगे यहाँ पर कि ये देखो यहाँ सामने आपके बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई आ रही होती हैं। अब जैसे यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, फ्लायर, और इसका साइज़ भी लिखा हुआ है 8.5 बाय 11 इंचेस। ये जो होता है लेटर साइज़ होता है, जो हमने वहाँ पे पढ़ा था। फिर इसके बाद वीडियोज़ भी कुछ आपके पास बनी हुई हैं मौजूद। फिर इसके बाद पोस्टर्स बने हुए हैं, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है? और इधर से हम अपने इसको एरो को इधर करते हैं, तो यहाँ पर प्रेज़ेंटेशंस भी कुछ जो है वो ऑलरेडी तैयार बनी हुई हैं। उसके अलावा मैंने कल जो बताया था वो रिज़्यूमे बताया था कि आप किस तरह से अपना सीवी बना सकते हैं। तो उसको भी मैं खोल के दिखा दूँगी ताकि फरवा भी देख लें। और फिर इसी तरह से डॉक्यूमेंट्स है कोई, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार करनी है तो वो भी यहाँ पर जो है वो कुछ उसके सैंपल्स बने हुए होते हैं, जो फ्री होते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम स्टोरी आप लगाते हैं, तो अगर आप चाह रहे हैं कि मेरी स्टोरी थोड़ी परफेक्ट सी हो, उसके बॉर्डर्स बने हुए हों, या वो बिल्कुल सही साइज़ की हो, उसके अंदर जो है वो बिल्कुल ठीक साइज़ के साथ वो उसके अंदर आ जाए, जो उसकी स्टोरी होती है, तो आप यहाँ से वो भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा और यहाँ पर क्या-क्या है, इंस्टाग्राम पोस्ट स्क्वायर, स्क्वायर होती है ना उसकी पोस्ट, तो सम टाइम क्या होता है कि आपकी पिक्चर जो है वो लैंडस्केप में होती है, या आपकी पिक्चर जो है वो पोर्ट्रेट साइज़ में होती है, वो स्क्वायर नहीं होती। तो क्या होता है आपका कभी-कभी जो है ना कट रहा होता है, कभी सर कट रहा है, कभी आपका हाफ पैर कट रहा है, तो आपको उलझन होती है कि जी मेरा तो ये इसमें इंस्टाग्राम पोस्ट में ये वाली पिक्चर जो है वो सूटेबल नहीं है ना। तो आप यहाँ पर जब आप क्लिक करके देखेंगे, तो यहाँ पर आपको जो है ना 1080 बाय 1080 पिक्सेल्स की इमेज जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो वो जब आप उसको जब डाउनलोड करके जब बना लेंगे, आप उसको एडिट कर लेंगे, तो फिर आप जब उसको अपने इंस्टाग्राम पेज पे डालेंगे, तो वो बिल्कुल परफेक्ट इमेज होगी, जो कहीं से भी कटी भी नहीं होगी। इसी तरह से फेसबुक कवर होता है, आपने देखा होगा कि फेसबुक पेज के ऊपर की साइड पे एक पिक्चर होती है, वो फेसबुक कवर कहलाता है। तो वो कवर जो होता है, वो भी अक्सर इसी तरह होता है कि आपकी कुछ चीज़ें कट रही होती हैं, तो यहाँ से आपको बिल्कुल एग्ज़ैक्ट मेज़रमेंट पे ओपन होके आप उसको एडिट कर सकते हैं। फिर मैंने कल लोगो भी थोड़े से बताए थे कि लोगो किस तरह से हम कर सकते हैं। और फ़ेसबुक पोस्ट यानी जो भी आप फ़ेसबुक पे डालना चाह रही हैं, उसको भी यहाँ से आप जो है वो क्रिएट कर सकती हैं। और फिर व्हाइट बोर्ड्स हैं, जैसे हम ज़ूम पे भी व्हाइट बोर्ड्स कर रहे होते हैं ना, तो उस तरह के कुछ व्हाइट बोर्ड्स आप यहाँ पे बना सकती हैं, क्रिएट कर सकती हैं, डॉक्यूमेंट्स भी क्रिएट कर सकती हैं। तो मैं आपको लोगो एक दफ़ा फिर से दिखा देती हूँ। जैसे लोगो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ये होम पेज है मेरा, कैनवा का होम पेज है, और जब आप वो बना लेंगी अपना का अकाउंट, यहाँ से मैंने लोगो पे क्लिक किया। ठीक है? अब देखो यहाँ लेफ्ट साइड पे आपको बहुत सारे लोगो बने हुए नज़र आ रहे हैं। ये ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन जिसके ऊपर ये क्राउन बना हुआ है, इस पे प्रो लिखा हुआ है। जब आप अपना कर्सर लाएँगे ना, तो ये आपको बाय करने पड़ते हैं। तो हमें ज़रूरत नहीं है बाय करने की, आपको फ्री में इतने अच्छे लोगोज़ मिल रहे हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है बाय करने की, सही है? तो आप यहाँ से इसको देखें, यहाँ पर सारे जो है ना बेकरी से रिलेटेड या रेस्टोरेंट से रिलेटेड जो है वो लोगो आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ कैटेगरीज़ भी दी हुई हैं। लोगो, फूड, फ्लावर, कॉफ़ी, अगर आप कॉफ़ी से रिलेटेड कोई बनाना चाहती हैं, हाउस से रिलेटेड, म्यूज़िक से रिलेटेड बनाना चाहती हैं, और एम लेटर्स से ये लेटर्स हैं, सन है, गेमिंग है, तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है? और ये टेम्पलेट्स हैं, ये ऑलरेडी बने हुए लोगो हैं। अच्छा, जैसे फ़र्ज़ करो हम ट्री करते हैं, तो यहाँ पे देखो ट्री से रिलेटेड बहुत सारे लोगो आ जाएँगे, सही है? अगर आप कोई इस तरह की बिज़नेस कर रही हैं या इस तरह का बिज़नेस आप चला रही हैं, तो आप यहाँ से उसको क्रिएट कर सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर फैमिली ट्रीज़ हम लोग बनाते हैं, तो उसमें भी आप जो है वो करके देख लें, कोई आपको अपनी मतलब की जो है वो लोगो आपको यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, देन फिर यहाँ पर जो है वो और भी हम देख लेते हैं, फैमिली फ़ोटो, फैमिली रियूनियन, और ये सर्च का ऑप्शन भी है। यहाँ फैमिली ट्री मैंने किया था ना, तो इसीलिए वो फैमिली से रिलेटेड दे रहा था। अगर मैं फूड पे रखूँगी, तो देखो फूड से रिलेटेड यहाँ पर लोगो आ जाएँगे, हेल्दी फूड्स। अब यहाँ पर कुछ हेल्दी फूड्स के लोगो आ गए। लोगो तो आप समझते हैं ना, जो बिज़नेस का नेम होता है, आपका जो भी बिज़नेस आप रन कर रहे हैं और उसकी टैगलाइन।
तो वो आप अगर खुद भी कोई बिजनेस रन करती हैं तो आप यहाँ से उसको जो है वो क्रिएट कर सकती हैं। मतलब ये एक ऐसा क्विक मेथड है। ये वाले जो लोगोज होंगे वो यूनिक नहीं होंगे, लेकिन ये जो है वो क्विक है। जैसे सैलेड है, आप सैलेड पे क्लिक करेंगे, आप देखें सैलेड से रिलेटेड लोगोज आ जाएंगे, सही है। तो अभी जैसे हम फैशन से रिलेटेड कुछ कर लेते हैं, यहाँ पे मैं फैशन डाल देती हूँ। देखो फूड भी है, फ्लावर भी है, फ्लावर पे करूंगी तो फ्लावर से रिलेटेड बहुत सारे लोगोज आ जाएंगे। ठीक है, ये देखो जैसे ये है, मैं आपको एक एडिट करके दिखाती हूँ। ये कोई फ्लावर शॉप है आपकी, ठीक है, फरवा फ्लावर शॉप कर लेते हैं। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, जो नाम आपको चेंज करना है उस पे आप डबल क्लिक करके और यहाँ पर आप उसको डाल दीजिए। यहाँ पर मैं फरवा डाल देती हूँ, ठीक है, फरवा फ्लावर शॉप। तो अब आपकी ये फ्लावर शॉप है, आप चाह रही हैं कि मैं थोड़ा सा इसको आगे पीछे कर लूं, इधर कर दिया आपने। फ्लावर को आप चाह रही हैं मैं थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, तो ये ऑलरेडी बने हुए लोगो हैं। आप इसको टिल्ट भी कर सकती हैं, थोड़ा सा टेढ़ा कर सकती हैं, जैसे मर्जी आप इसको घुमा सकती हैं। ये देखो, ये है ना, इससे थोड़ा सा मैंने टिल्ट कर दिया। तो आप इसको जो जितना मर्जी अपने नाम को आप बड़ा कर सकती हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 38 फॉन्ट साइज, इसको आप 40 कर सकती हैं, 50 कर सकती हैं। तो यहाँ पर ये बने हुए लोगोज होते हैं। इसके पीछे आपके पास ये कोई कलर आ रहा है, आप उसको डिलीट भी कर सकती हैं। आप चाहती हैं मुझे ये वाला नहीं चाहिए, आप उसको डिलीट भी कर सकती हैं। आप उसमें एक और पेज ऐड करना चाहती हैं, आप कर सकती हैं। और फिर उसके बाद आप इसको यहाँ से नीचे जाके, इसको यहाँ पर सेव का ऑप्शन आएगा, आप उसको सेव कर लेंगे, या शेयर के ऑप्शन में जाके यहाँ पर जो है वो उसका लिंक कॉपी करके आप सबसे शेयर भी कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है वो आगे जब आप बना लेंगे, पूरा डन कर लेंगे, तो फिर सेव का ऑप्शन आएगा, आप उसको सेव कर सकती हैं। तो सेव में वो आपसे पूछेगा आपको पीएनजी फॉर्म में चाहिए या आपको जेपीईजी फॉर्म में चाहिए। पीएनजी इसलिए हम लेते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था जब इलस्ट्रेटर हम पढ़ रहे थे, कि पीएनजी में क्या होता है कि अच्छा ये खाले, पूरा। आपने कितना प्यारा बनाया मेरा ये फ्लावर शो। हाँ, आपने खोलनी है फ्लावर शॉप? मैंने नहीं बनाया फरवा। मैंने जो है वो जस्ट आपको ये बता रही हूँ। अच्छा, मतलब मेरा नाम लिखा हुआ है ना, इस पे इसलिए मैं इतना खुश हो रही हूँ। हाँ, मैं इसलिए तुम्हें बता रही हूँ कि ये हम इसमें जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैं फरवा की जगह जो है वो सदफ का नाम डाल सकती हूँ, अपना नाम डाल सकती हूँ, किसी भी एबीसी कंपनी का नाम डाल सकती हूँ। ये देखो, ये एक और लोगो है, वो कह रहा है रिप्लेस करंट पेज, रिप्लेस कर दिया। अब ये इस तरह से आ गया, इसके अंदर भी आप अपना नाम डाल सकती हैं, ठीक है। इसी तरह से ये फ्लावर से रिलेटेड जो है वो बहुत सारे हमारे पास नीचे देखो इतने सारे डिजाइन और लोगोस हैं। तो ये आप कर सकती हैं। तो लोगो के बारे में मैं कल बता चुकी हूँ। इसको तो जितना भी आप देखें, आप खुद से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। कोई इतना मुश्किल सॉफ्टवेयर नहीं है, बच्चे भी यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पर कुछ स्टाइल्स दिए हुए हैं, और यहाँ पर लिखा है सॉरी वी कुड नॉट फाइंड एनी स्टाइल फॉर द फ्लावर। तो हो सकता है फ्लावर के लिए नहीं हो, किसी और के लिए अगर हम यूज करें तो वहाँ पे स्टाइल्स भी दिए होंगे। ये देखो, मैं स्टाइल्स पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर जो है वो, ये देखो स्टाइल्स भी बता रहा है, ठीक है। तो ये आपके अपने इसमें आप जब भी कोई भी चीज करेंगे तो आप सारी चीजें खुद ही सर्च करके देखिए। एलिमेंट्स पे क्लिक करें, लेफ्ट पे देखें डिजाइन पे था पहले, मैंने एलिमेंट्स पे किया तो वो रिसेंटली यूज जो एलिमेंट्स किए थे वो भी वो दिखा रहा है। उसके अलावा शेप्स यहाँ मौजूद हैं बहुत सारी, ग्राफिक्स मौजूद हैं, आप कोई भी ग्राफिक उठा के यहाँ पे डाल सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहती हूँ कि ये वाला ग्राफिक डाल इसी वाले लोगों के ऊपर, तो मैं इस पे क्लिक करूंगी और ये देखो यहाँ पर आ गया। अब आप इसको कहीं भी रिप्लेस कर दीजिए, छोटा करना है कोने से पकड़ के छोटा कर दीजिए, और यहाँ पे अब ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आप कैसे उसको जो है वो लोगों को और अच्छा कर सकती है। इसी तरह यहाँ पर कुछ स्टिकर्स भी मौजूद हैं, कुछ फोटो में, बहुत मजे का सॉफ्टवेयर है, आप लोग जरूर इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर तो एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है ना, वो तो आपको जाहिर सी बात है एक चीज बिल्कुल जीरो से बनानी है तो आप वो यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये है कि आपको बनी बनाई चीजें जो है वो मिल रही हैं। टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट में बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे आप कोई अपना वो बना रहे हैं कि बेक्ड फ्रेश, और आप कोई सेल लगा रहे हैं, तो आप यहाँ से जो है वो कोई भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रांड है, ब्रांड में अभी इसमें कैनवा प्रो अगर आप डालेंगे तब ब्रांड आप यूज कर सकते हैं, सही है। और यहाँ पर लेफ्ट पे अपलोड्स का ऑप्शन आ रहा है, उसके अलावा ड्रॉ का ऑप्शन आ रहा है, तो आप इसके ऊपर खुद फ्री हैंड से कुछ भी चीज ड्रॉ भी कर सकती हैं। ये देखो पीछे पेन आ रहे हैं, आप कोई मोटा वाला लेना चाहती है, मोटा वाला ले लीजिए, जैसा आपको चाहिए ना। तो यहाँ से आप लेके जो है वो यूज कर सकती हैं। ये देखिए, ब्लू आपको ये वाला चाहिए, ये वाला लेके आप कर सकती है, ठीक। तो जैसा भी आप करना चाहती हैं वो आप जो है वो ये इस तरह की उसकी सारी चीजें यूज जो है वो आप कर सकती हैं, जो भी आपके अपने ऊपर है। नीचे प्रोजेक्ट्स कुछ बने हुए हैं,
तो यहाँ प्रोजेक्ट ऑलरेडी जो आपने पहले बनाए हुए होंगे ना, ये वो है। ठीक, तो यहाँ पर अब मैं आपको आज जो बता रही थी, लोगों को तो हम कर चुके थे। आज मैं आपको जो है ना कोई फ्लायर या उस तरह का डिजाइन बताना चाह रही थी कि कैसे वो बने हुए। तो इसमें देखिए, यहाँ पर हाँ, रेज्यूमे मैंने कल बताया था, फरवा नहीं थी, लेकिन आज दोबारा से दिखा देती हूँ। इसको हमने कैसे किया था रेज्यूमे को। कोई भी आप यहाँ से सिलेक्ट करके और जो है ना उसको आप कर सकती हैं। एक मिनट, दोबारा से करती हूँ, गलत क्लिक हो गया। तो फरवा के लिए बता रही हूँ, कल सदफ और मरवा तो थे ना, ये जैसे ये है, इसको आप जो है वो कहीं भी क्लिक करके और कोई सी भी आप यहाँ से आप अपनी रेज्यूमे या सीवी सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर खोल के और उसको आप एडिट कर सकती है। ठीक है। अच्छा, ये भी जो है वो है प्रो में है ना, जो अगर प्रो है तो वो आपको बाय करना पड़ेगी, जो फ्री है बस आप वही खोल सकते हैं। जैसे ये फ्री थी, अब इसको मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ। ये देखें, अब यहाँ पर उसकी ये जो पिक्चर है वो आप चेंज कर लीजिए, अपनी पिक्चर डाल दीजिए, अपना नाम लिख लीजिए, आपकी क्या जो है वो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर लिख लीजिए, एक्सपीरियंस यहाँ पर डाल दीजिए, सही है, लैंग्वेज है, एजुकेशन है, एक्सपर्टीज है। तो कोई भी चीज आप इसमें बनी बनाई, आपको जल्दी से अपनी कोई सीवी बनानी है तो आपको यहाँ से आइडियाज भी मिल सकते हैं और आप यही डिजाइन को वहां पे इलस्ट्रेटर पे भी बना सकती हैं, फोटोशॉप पे भी बना सकती हैं। ठीक है। और इसी तरह से जो है वो ये तो सीवीज हो गए। इसके अलावा मैंने आपको कहा था फ्लायर डिजाइन कैसे करते हैं, इसमें बने हुए होते हैं, बस जस्ट आपने उसको जो है वो उठा के डालना होता है। अब प्रेजेंटेशन को आप खुद देखिएगा, लोगो है, फेसबुक कवर है, पोस्टर साइज में आपको दिखाना चाह रही थी, ये फ्लायर है। ठीक है, फ्लायर है, इसका साइज है 8.5 बाई 11 इंचेस। मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो इसके सारे ऑप्शंस यहाँ पर खुल गए। जी, अब यहाँ पर देखो ये बने हुए हैं, सही है। अब जैसे ये वाला एक फ्लायर बना हुआ है, यहाँ पर आपने लिखा हुआ है हेलो अप्रैल, आप यहाँ पे लिख दीजिए कि हैप्पी, सॉरी, इसको डबल क्लिक करके आप यहाँ पे कोई अपना टेक्स्ट चेंज कर सकती हैं, हैप्पी समर्स। ठीक है, अब ये थोड़ा सा बड़ा था ना, तो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लिया, हम देखें एक उसमें आ गया। तो वो आप खुद से जो है उसको चेंज कर सकती हैं, इससे वो रोटेट हो जाएगा और इससे जो है वो आप उसको अब ये इसको मूव टूल है और इसको डिलीट करना है तो आप डिलीट भी कर सकती हैं। ये फ्लावर्स जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं, आप इसको भी जो है वो जैसे मर्जी कर सकती हैं। और इसके अंदर आप कोई चीज डालना चाहती हैं, कोई स्मार्ट ऑब्जेक्ट आप इसमें ऐड करना चाहती हैं, वो भी कर सकती हैं। तो ये बड़ा अच्छा, मतलब आपके लिए बहुत अच्छी एक चीज है कि आपको यहाँ पर अब देखो वीडियोस भी कुछ छोटी मोटी बनी हुई है, जैसे आपका कोई अपना बिजनेस है, उसका कोई पेज है, आप उस पर कोई वीडियो बनाकर डालना चाहती हैं, तो आपने जस्ट क्या करना होगा, यहाँ से आप कोई वीडियो उठा लें, फॉर एग्जांपल आपका कुकिंग चैनल है या कुछ और है, तो आप यहाँ से, एक मिनट में यहाँ पे डाल के देखती हूँ ना, फूड से रिलेटेड ये न्यूज भी है, बैकग्राउंड भी है, वेलकम, जैसे वेलकम है, फॉर एग्जांपल आप वेलकम की कोई वीडियो डालना चाहती हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी बने हुए हैं जो फ्री हैं, उनको आप क्लिक कर दीजिए, जैसे ये वाला है, ये वाला है, फर्ज करें हम ये क्लिक कर देते हैं। अब देखो एक शॉर्ट वीडियो छोटी सी एक बनी हुई ऑलरेडी, तो इसमें लिखा हुआ है वेलकम टू माय चैनल, तो आप लिख देंगे वेलकम टू माय चैनल और अपने चैनल का नाम लिख दीजिए जैसा आपको करना है। तो ये छोटी सी, देखो मैं इसको प्ले करके दिखाती हूँ, ये इस तरह से आएगा लिखा हुआ, बस ये इतनी सी वीडियो है कि एकदम से ये पॉपअप हुआ और उसके अंदर वेलकम लिखा हुआ आया, दोबारा से देखिए वेलकम हो गया, वेलकम टू माय चैनल, सही। तो अब आपके ऊपर है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और वीडियो आ गई, ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। यहाँ पे आपने अपना कोई चैनल बनाया, उसके शुरू में आप ये वाली वीडियो डाल सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है बस है फ्रेंड्स, और आप कोई भी इसका टेक्स्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे जो है वो ऑप्शंस आपको यहाँ पे कैनवा में मिल जाएंगे, जहां जहां पे आप देखना चाहते हैं। इसके बारे में कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? परवा, आपको कुछ समझ में आया कैनवा के बारे में? जी जी, इसरा खाला मैं वही देख रही हूँ, बड़े गौर से, बड़ा इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है। बल्कि अब मुझे समझ लग रही है कि अक्सर ये, जैसे आपने जिस टेम्पलेट पे चीजें यूज किया ना, मैंने अक्सर अपने फेसबुक पे स्टेटस, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग जो लोग करते हैं ना, उनको इसी तरह की, इसी टेम्पलेट पे यूज करते हुए देखे हैं। तो मुझे लगता था वो खुद ये चीजें ड्रॉ करते हैं, लेकिन अब आपने ये थोड़ा सा क्लेरिफाई किया ना, तो अब मुझे आइडिया हो गया कि अक्सर बेशतर लोग यहीं से चीजें उठाते हैं। जी, बिल्कुल सही कह रही हैं।
तो यहाँ पे बिल्कुल जैसे बच्चे छोटे होते हैं ना 12 साल के, 13 साल के जिनको कंप्यूटर का यूज़ आता है, इवन आप उनको भी सिखा सकते हैं। हम तो चले बहुत माशाल्लाह हमें तो इतना कुछ हमें सॉफ्टवेयर के बारे में पता चल गया। लेकिन छोटे बच्चे भी जो है ना ये सीख रहे होते हैं और यहाँ पर क्या है कि क्विक है, आप हर चीज़ क्विक क्विक कर लेना कि आपको कोई वो ये इसकी ज़रूरत नहीं है कि जी आप जो है वो आपको बहुत कोई हाई-फाई चीज़ें आनी चाहिए। जैसे एक छोटे बच्चे की तरह आप उसमें बस ऐड चीज़ें करते जाएँ और आपको जल्दी है, कोई छोटी-मोटी अपनी जो है वो बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए आपने कोई पेज बनाया है, उसका कोई इंस्टाग्राम पेज बनाया है, तो यहाँ से आप जो है वो पोस्ट ले लेके डाल सकती हैं। तो वो आपको ऐसा लगेगा जैसे प्रोफेशनल फरवा कह रही है कि मुझे पता चला कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो किसी ने खुद बनाया है। तो यहाँ पर जो है वो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज हमारी क्लास बहुत शॉर्ट है, एक छोटा-सा मैं आपको फ़ोटोशॉप पे बताऊँगी, इसको आप खुद डिस्कवर कीजिएगा, सही है? हमारी क्लास जो है आज लास्ट क्लास है, मैंने आपको बताया था इस मतलब ये कोर्स जो हमारा था ये 2 मंथ्स का, ये आज कंप्लीट भी हो गया है। हाँ, अलबत्ता ये है कि मैं अभी पाकिस्तान जैसे ही जाऊँगी 10 के बाद, तो मैं फिर 15 के बाद फिर कोई और कोर्स भी स्टार्ट करूँगी अगर मेरे पास 8-10 लोग हो जाते हैं, तो मैं एक नया कोर्स जो है वो स्टार्ट करूँगी। तो फिर आप लोग अपने सजेशंस मुझे दीजिएगा कि आप लोग कौन-सा कोर्स करना चाहते हैं। यही 2 सॉफ्टवेयर फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर सीखना चाहते हैं या आप कोई वीडियो एडिटिंग का जैसे पहले बात हो रही थी वो सीखना चाहते हैं या फ़ोटोशॉप का एडवांस कोर्स करना चाहते हैं। तो वो आप मुझे बताएँगे तो उसके हिसाब से फिर मैं आप लोगों को जो है वो उसमें अपडेट कर दूँगी ग्रुप के अंदर। इसको आप देखिएगा अच्छी तरह से, आज आपकी छुट्टी है सबकी जो-जो घर में होते हैं। अच्छा असरा खाला, सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगी यार, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपने हमें इतना अच्छा कोर्स करवाया, और बल्कि आपने जिस तरीके से करवाया ना, उसके लिए बहुत बहुत मतलब आपके लिए आप कह लें कि अप्लॉज फॉर अ बिग हैंड। बहुत अच्छा है, लेकिन काफी कुछ सीखा भी आपसे इस मामले में ना। तो आज क्योंकि हमारी लास्ट क्लास है, तो मैं तो एटलीस्ट बहुत ज्यादा मिस करने वाली हूँ ना हर वीक हाँ, में अपनी क्लास, बिकॉज मुझे मैं होता था कि शार्प 10 o'clock को मैं फौरन जूम ज्वाइन कर लेती थी अपने सारा कुछ वाइंड अप करके ना। तो जी। ये कि आपके साथ सीखने का बहुत मजा भी आया, मतलब एक कम्युनिटी भी बन गई थी, बहुत अच्छा लगे, बहुत अच्छा हेल्दी एक्टिविटी में टाइम स्पेंड हो रहा था ना। तो हुँ, इंशाल्लाह डेफिनेटली जब आप आएंगी और जब कोई दूसरा कोर्स प्लान करेंगी तो हम उसको भी जरूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं मतलब आई बी वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने ये कोर्स हमें सिखाया, और इतना अच्छे इतने हम्बल तरीके से आपने हमें सिखाया, जिसको मतलब जैसे मैं हूं ना, लाइक मी, मुझे तो एबीसीडी भी नहीं पता थी सॉफ्टवेयर की, लेकिन अब उस दिन मैं बैठ के प्रैक्टिस कर रही थी, तो मैंने इतनी अच्छी शेप्स ड्रॉ की और शेप से डिफरेंट डिफरेंट चीजें ड्रॉ की। मैं बस शेयर नहीं करती, लेकिन मैं प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करती हूँ अपने ऑफिस में बैठ के, क्योंकि मेरे ऑफिस में जरा ज्यादा इजीली मुझे यूजेबल होता है, कि मतलब एक्सेस मेरी हाँ, वहां होती है, तो कोई तंग करने वाला नहीं होता। लेकिन बहुत थैंक यू सो मच आपका कि आपने हमें इतने अच्छे तरीके से सिखाया, हमारे लिए टाइम निकाला, उसको मैनेज किया, और जी, बार जी। बार मतलब पूछने भी बताया, तो उस मामले में आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह ख़ैर, शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग आए, मेरी क्लास अटेंड की और आखिर में थोड़े लोग कम हो गए थे क्योंकि मुझे यही लग रहा था कि जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना, तो फिर मैं नई चीज़ें बता रही थी तो उनको करना मुश्किल हो रहा था। जैसे आरिज़ है, मरियम दूसरी वाली मरियम आपकी हैं और 2-3 लोग थे ज़्यादातर जो है वो यंग बच्चे ही थे ना इसके अंदर, तो उन लोगों को फिर ये हो रहा था कि उनको करना मुश्किल हो रहा था। तो मैं इसीलिए आपको कह रही थी कि आप लोग साथ-साथ प्रैक्टिस भी करते रहें क्योंकि हमारे पास पूरा वीक होता था ना, तो हर काम करने के लिए आपको मेहनत की ज़रूरत होती है। अब जैसे फ़रवा कह रही है कि मैं अब चीज़ें आपको दिखा नहीं रही थी, लेकिन मैं बैकग्राउंड में काम कर रही थी अपने ऑफ़िस में। तो फ़रवा आप ये कैनवा पे भी करके देखिएगा, जब भी आपको टाइम मिले आपको बहुत मज़ा आएगा इसके ऊपर ना। तो आप जैसे अपना ही एक अच्छा-सा पेज बना लीजिए। आप अपना एक पेज बना लीजिए, अपनी एक प्रोफ़ाइल बना लीजिए, अपनी एक रिज़्यूमे बना लीजिए, तो वो सारी आप कैनवा जी के जी, ऊपर भी बना इंशाल्लाह सकते हैं। सर। खाला, मैं ना बेसिकली यूट्यूबिंग भी करती हूँ, मतलब मेरा आपको पता है कि वो साइकोलॉजिकल चैनल है। जी, तो जी। आप यकीन करें कि आपके इस कोर्स से ना मैंने बड़ी ज्यादा चीजें सीखी हैं, मतलब उससे एसोसिएशन भी बड़ी सीखी हैं। तो अभी मैं बल्कि सोच ही रही थी कि मैं अपना ना एक पेज बनाती हूँ, बिकॉज मैंने फेसबुक पे अभी तक अपना मतलब जो भी है वो यूट्यूबिंग के चैनल को शिफ्ट नहीं किया था ना। तो मैं जी। यही सोच रही थी कि मैं इस पे पेज बनाती हूँ अपना ना, तो आपने मुझे बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर बता दिया। इंशाल्लाह मैं इसको कल अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करूंगी, अपना हाँ। पेज क्रिएट करूंगी। मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है ना, जी। कहीं ना कहीं अब हमें बाकी चीजों में भी बड़ा हेल्प कर रहे हैं, मतलब कि अब जी। पता लग जाता है कि थोड़ी बहुत, अच्छा यहाँ से एडिटिंग करनी है, ये चीज ऐसे करनी है, ये हुँ, चीज ऐसे करनी है। मतलब बिल्कुल। एक आप ये कह लें कि आपके माइंड का एक लेवल अनलॉक हो जाता है इसको देखने में ना। बिल्कुल, तो जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको आपको यहाँ से नई भी कोई चीज़ उठानी तो आप यहाँ से आइडियाज़ भी ले सकती हैं, कि अच्छा मैं इस तरह कर लेती हूँ, यहाँ यहाँ पर इस तरह से फ्लावर रखा है तो मैं अपने इलस्ट्रेटर पे जाके यूँ चेंजेस कर लेती हूँ, मैं ये कर लेती हूँ।
तो आपको यहाँ से बहुत सारे आइडियाज़ भी मिल जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर जो है ना बहुत अच्छे प्रोफ़ेशनल लोगों ने यहाँ बना-बना के चीज़ें डाली हुई हैं, तो आपके लिए आसानी है। अगर आपके पास जल्दी है, आपको अपना पेज बनाना है, तो आप यहाँ से फर्स्ट टाइम में तो आप यहाँ से भी बना सकती हैं। लेकिन आपको सॉफ्टवेयर्स की नो हाउ होना तो ज़रूरी था ना। तो बर्थडेज़ होती हैं, बर्थडेज़ के लिए आप किसी को पोस्ट डालना चाहती हैं, किसी को टैग करना चाहती हैं, आप यहाँ से एक छोटा-सा उसके लिए कोई फ़ेसबुक पेज बना लें, फ़ेसबुक पोस्ट बना लीजिए और उसको टैग कर दीजिए अपनी फ्रेंड को। तो इस तरह से आपका जो काम है ना कभी भी मतलब रुकना नहीं चाहिए, वो करते रहेंगे ना तो आपको प्रैक्टिस होगी, आपको खुद नई-नई चीज़ें जितना हम खुद प्रैक्टिस करके सीखते हैं ना, उतना हमें कोई टीचर नहीं सिखा सकता। आपने देखा होगा कि जब भी हम स्टडीज़ करते हैं, कोर्सेज़ करते हैं, उस वक़्त तो समझ में आ रहा होता है, लेकिन हम बाद में थोड़ी देर से बाद वो भूल जाते हैं। तो उसको याद रखने के लिए आपने हमेशा जो है ना प्रैक्टिस जो है ना वो करनी, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है, सही है? तो या फिर कुछ जैसे मैंने बताया था कि फाइवर वगैरह पे कोई काम ले लीजिए, अपनी प्रोफाइल बना दीजिए कि लोग आपको काम दें, अपने ग्रुप में, सर्कल में, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसके अंदर जाके अपनी एक छोटी-सी प्रोफाइल बना के शेयर कर लें। जैसे अभी फराह उस दिन बता रही थी कि उसने जो है वो अपनी फ्रेंड का जो है वो क्या कहते हैं ब्राइडल शावर का उसको कहा है कि इन्विटेशन बना दो। तो आप इस तरह से दूसरे कोई भी आपके वो है कोई फैमिली ग्रुप बना हुआ है उसमें कह दें कि भई जिसको भी बर्थडे कार्ड बनवाना है, जिसको भी बर्थडे इन्विटेशन बनवाना है, वेडिंग का कोई कार्ड बनवाना है तो वो मुझसे बनवा ले क्योंकि आजकल डिजिटल दौर है ना, तो आजकल प्रिंटिंग की तरफ लोग इतना जा भी नहीं रहे। हर चीज़ व्हाट्सएप पे शेयर कर लेते हैं, कौन सबके घरों में जा-जा के कार्ड बाँटे, पहले ज़माने में शादी में कार्ड बाँटे जाते थे। आजकल तो लोग शेयर कर देते हैं और लोग उसको माइंड भी नहीं करते। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लोग जो है वो ये चीज़ें करें। तो मैं आपको बस एक एक चीज़ एक एक बता के फिर हम अपनी क्लास को खत्म कर देंगे। मैं आपको फ़ोटोशॉप पे क्लिपिंग मास्क बता रही थी, जैसे हमने उस पे किया था ना इलस्ट्रेटर पे क्लिपिंग मास्क मैंने आपको बताया था ना, तो इसी सेम उसी तरह से यहाँ पर भी जो है वो हम उसको जो है वो जैसे अब यहाँ पर आज संडे है, तो मैं क्या करती हूँ, एक ये वाली इमेज खोल रही हूँ और टेक्स्ट ये देखो मैंने बताया था ना ये लेयर्स में काम होता है, तो ये देखो बैकग्राउंड लेयर बन गई, इस पे लॉक लगा हुआ है। इस लॉक को हटा देंगे, सही है? मतलब लॉक इसलिए होता है कि वो आप उस पे फिर कोई काम नहीं कर सकते, वो आपकी मूव नहीं करती। तो उसको आप जब डबल क्लिक करते हैं तो वो लॉक वहाँ से रिमूव हो जाता है या फिर इसके ऊपर ले जाके छोड़ दें, तो भी लॉक लॉक जो है वो रिमूव हो जाता है, ठीक? अब ये इसके ऊपर मैंने क्या किया टेक्स्ट लिखना है मुझे, तो मैं यहाँ से टेक्स्ट लेकर और जो है वो यहाँ पर मैं जैसे संडे लिख देती हूँ। संडे लिख दिया। इसको कंट्रोल टी करके मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। बहुत छोटा-छोटा लिखा हुआ है ना, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। और मैंने आपको बताया था कि फ़ॉन्ट जो है वो आप कहीं से भी चेंज कर सकती हैं, सही है? जैसे अब यहाँ पर ये ऊपर आप जब टेक्स्ट लेंगी ना, टेक्स्ट को जब आप सिलेक्ट करेंगी लेफ्ट से, ये फ़ोटोशॉप सॉफ्टवेयर मैंने खोला हुआ है, इलस्ट्रेटर नहीं है। यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करके देखो यहाँ पर इसका एलिफेंट टेक्स्ट का नाम आ गया। आप कोई और कर लीजिए, आपको थोड़ा-सा और डिफरेंट थोड़ा अच्छा-सा ज़रा मोटा-सा और ताकि उसके अंदर आपका क्लिपिंग मास्क अच्छा हो जाए। यहाँ पर ये देखो, ये मोटा-सा लग रहा है ना? अच्छा ये रेगुलर है इसमें देख लें, इसमें रेगुलर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी तो ये अभी हमने को इसको सेंटर कर लेते हैं, सेंटर करके इसको बीच में हो जाएगा ये। इसको थोड़ा-सा हम यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं। अब ये देखो संडे है, इसको थोड़ा-सा मैं और बड़ा करना चाह रही हूँ, कंट्रोल टी करोगे ना, तो इस तरह का फ्रेम बन जाएगा। उसके कॉर्नर से पकड़ के इसको ड्रैग करके बड़ा कर लो। ये देखो, इस तरह से। अब आपने क्या करना है, आप क्या चाह रहे हैं मतलब क्लिपिंग मास्क का मतलब क्या होता है कि ये जो सीनरी है ना, आप चाह रही हैं इस टेक्स्ट के अंदर आ जाए, सही है? तो अब आप क्या करोगे कि पहले तो हम जब करते थे इलस्ट्रेटर में तो हम क्या करते थे टेक्स्ट को ऊपर रखते थे। और उसको पहले हम वो करते थे, उसके जो है वो क्या कहते हैं उसको क्रिएट आउटलाइन करते थे, उसको सेम करके फिर बनाते थे। यहाँ पर और ज़्यादा ईज़ी है। अब जैसे ये लेयर नीचे नीचे है ना, इस लेयर को पकड़ के ऊपर ड्रैग करो, तो ये ब्लू सी लाइन नज़र आएगी। यहाँ पर छोड़ दो। अब क्या होगा टेक्स्ट पीछे चला गया और ये ऊपर आ गई। अब आप इस पे रखेंगे और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके यहाँ पे देखो क्रिएट क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन आ रहा है। इस पे आप क्लिक कर दीजिए। और देखें वो जो पीछे संडे लिखा था ना, वो आपका आपकी पिक्चर अब इसके अंदर आ गई, ठीक है? तो आप इसको बस प्रैक्टिस कीजिएगा और मैंने बाकी ये कल भी फ़ोटोशॉप की मैं वो आपसे शेयर कर दूँगी, उसमें मैंने और टूल्स वगैरह बताए थे। इसमें जो है वो एक यहाँ पर इरेज़र टूल भी होता है ये वाला, तो इरेज़र टूल से आप क्या करते हैं, कोई भी आपको इमेज का बैकग्राउंड जो है वो इरेज़ करना है, जैसे मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाती हूँ, फाइल ओपन
ये मैंने ओपन कर लिया। अब मैं चाह रही हूँ इसका बैकग्राउंड जो है वो मुझे इरेज़ करना है, सही है? या इसकी टोपी जो है वो थोड़ी-सी मैं चाहती हूँ इधर से जो है ना थोड़ी-सी यहाँ से मैं बहुत ऊँची लग रही है, थोड़ी-सी मैं कम करना चाहती हूँ। लेकिन आप कभी भी ओरिजिनल इमेज पे काम नहीं कीजिएगा, आप फौरन कंट्रोल जे करेंगे, जे फॉर जग। कंट्रोल जे करेंगे तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी। इस कॉपी के ऊपर जाके आप इरेज़र टूल लेंगी यहाँ से, लेफ्ट से, ये देखें यहाँ पर है। ये इसको आप क्लिक करेंगी इरेज़र टूल को और अब आप क्या करेंगे ज़रा बड़ा कर लें अपनी इमेज को। अब आप काम जो है ना किस पे कर रही हैं? ये लेयर इस जो ओरिजिनल लेयर है उसकी कॉपी पे आप काम कर रहे हैं, सही है? तो यहाँ पे जाके आपने यहाँ पे इसको हल्का-सा ये इरेज़ करना शुरू किया। अच्छा अब हो क्या रहा है कि ये नीचे लेयर खुली इसलिए हमें पता नहीं चल रहा कि वो इरेज़ हो रहा है या नहीं। अब देखो जब मैंने नीचे वाली लेयर क्लोज़ की ना, तो ये आपको इसका इरेज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए आपने इसको यहाँ से इरेज़ कर दी टोपी को। मैं ये तो ख़ैर एक बहुत ही फ़िज़ूल सी मिसाल मैंने आपको बहुत अजीब सी एग्ज़ाम्पल दी है, लेकिन मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि इरेज़ भी आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो इसकी टोपी ऊपर से मैंने छोटी कर दी है, इसके पीछे मैं चाह रही हूँ कि यही वाला सेम कलर आ जाए, तो वो तो मैं यहाँ से कलर ऑप्शंस लेके बकेट से और ये जो है इसमें वो ये वाला टूल है ना, ये वाला मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगी और ये बकेट लेके और मैं यहाँ पर इसको डाल देती हूँ। ये देखो, अभी तो ये बहुत इस तरह से गंदा-सा लग रहा है ना, लेकिन मैं वैसे आपको एक जस्ट बताने के लिए कि आप कैसे-कैसे यूज़ कर सकते हैं। और आप ये नीचे वाली लेयर खोलेंगे तो वापस वो आ जाएगी। ये देखिए, नीचे वाली मैं लेयर ओपन कर देती हूँ और ये वाला जो है, ये वाला इसको अनडू कर देती हूँ, यहाँ से जाके। और इसको मैं ओपन कर देती हूँ आई को, तो देखिए वापस वैसे ही हो गया क्योंकि नीचे ये लेयर मौजूद है ना, तो इस वज़ह से वो वहाँ पे पता नहीं चल रहा कि मैंने इरेज़ किया, लेकिन जब मैं इसको बंद करूँगी इसकी आई को तब वो नज़र आएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। क्रॉपिंग का मैंने आपको बताया था क्रॉप कैसे करते हैं और इसके अलावा जो है वो इसमें अभी और भी बहुत सारे टूल्स हैं, जिस पे कि हम बाद में कभी काम करेंगे इंशाल्लाह जब हम इसका एडवांस कोर्स करेंगे। क्योंकि हमारा टॉपिक जो था वो सिर्फ़ इसको टच करना था, बेसिक आपको इसकी चीज़ें बतानी थी कि आप किस तरह से इसकी एडिटिंग करते हैं। मैंने कल जो है वो आपको बताया था कि यहाँ पर जो एडजस्टमेंट का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना एडजस्टमेंट्स का, इस पे क्लिक करके आप इसकी इमेज की कोई भी जो है वो चीज़ चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इसका कोई कलर चेंज करना चाहती हैं, देखो अब इमेज का हो रहा है, सही है? इसको आप रेड रेड कलर की उसकी आगे-पीछे करना चाहती हैं, वो भी आप कर सकती हैं। ये ब्लैक एंड व्हाइट को आगे-पीछे करना चाहती हैं, ये भी आप कर सकती हैं। तो इस तरह से हम अपनी पिक्चर को एडिट कर सकते हैं। जितनी भी आपकी पिक्चर्स हैं, उनके अगर कोई स्पॉट है, उस स्पॉट को हम दूर कर सकते हैं। तो वो सारे फिर थोड़ा एडवांस लेवल के ऊपर होगा, ठीक है? यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, लेकिन आज मेन टॉपिक हमारा कैनवा ही था। बस मैंने आपको सिर्फ क्लिपिंग मास्क बताना था। तो ठीक है फिर आज खत्म करते हैं क्लास, लोग भी कम हैं और जो मैंने बताना था वो मैं बता चुकी हूँ। सदफ ठीक है फिर? आपको समझ में आ गया ना सब? जी इसरापा समझ आ गया। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव कोर्स था और हम लोग ने बहुत सारी चीजें सीखी और अब इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे तो हाँ, फिर बिल्कुल। आपको बताते हाँ, रहेंगे। अप्लाई जी ज़रूर करना, सॉफ्टवेयर को जी अपना जी। इंस्टॉल करना, अप्लाई करना और जो भी चीज़ें मैं तो इधर ही हूँ। आप ये नहीं कि कोर्स खत्म हो गया तो अब आप मुझसे बात भी नहीं कर सकते कोर्स के बारे में। ज जिसको जो पूछना है वो पूछ सकता है और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जब शुरू करेंगे तो हम इसको थोड़ा-सा रिवाइज़ भी 1-2 क्लासेस में कर लेंगे। ठीक है? और फिर थोड़ा एडवांस लेवल पे मैं चाह रही हूँ आपको फ़ोटोशॉप भी बताऊँ, कि हम उसमें क्या-क्या कर सकते हैं। और फिर ये है कि हम बाकायदा उसमें उस वाले कोर्स में हम ना प्रोजेक्ट्स रखेंगे। कि हम क्लाइंट का पूरा वो रख के कि अच्छा क्लाइंट कैसे आपको काम देता है, किस तरह से उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसको देखते हुए हम कैसे काम करते हैं। या आपका अपना आप कोई बिज़नेस ओन करती हैं, तो हर एक अपना-अपना बिज़नेस कोई बनाए, उसको सब लोग अपने लोगो खुद बनाएँगे। तो ये सारा कुछ हम उस पे करेंगे क्योंकि ये छोटा कोर्स था, 1 क्लास होती थी और आप लोगों को बिल्कुल भी बेसिक नहीं आता था ना, तो इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगा। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह अगली दफ़ा जब हम करेंगे तो फिर आप लोग को नो हाउ होगी, एटलीस्ट आप लोग इस पे काम कर सकते हैं, आपको सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता होगा, तो फिर आप लोगों के लिए करना जो है वो ज़्यादा ईज़ी होगा। ठीक है? चलें फिर इंशाल्लाह मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों को कोर्स करवा के, लोग बहुत आखिर में कम होते गए, इसी वजह से कि वो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, लेकिन ये है कि मज़ा बहुत आया। मुझे खुद भी बहुत मज़ा आया पढ़ाने में, मैंने फर्स्ट टाइम ये पढ़ाया लेकिन अब मैं सोच रही हूँ मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे और भी कह रहे हैं ना, कुछ लोग जो नहीं जॉइन कर सके थे लास्ट टाइम और वो भी उनके भी मैसेजेस आ रहे थे कि हमें जॉइन करना है। तो इंशाल्लाह जो मैं नेक्स्ट कोर्स शुरू करूँगी, तो फिर मुझे जो है आप लोगों को भी ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी, ठीक है?
चलें ठीक है, इंशाल्लाह फिर यस मिलेंगे। खाला, थैंक यू सो मच और थैंक टेक यू, केयर, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह फॉर अपना कमिंग। ख्याल रखिएगा एंड आई विल रियली मिस यू, ठीक है। हाँ, और इंशाल्लाह आई इंशाल्लाह विल जल्दी। ऑल्सो मिस यू ऑल। हाँ, और जब भी आप सबको। दोबारा स्टार्ट करेंगी ना कोई भी कोर्स, तो प्लीज आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं जरूर ज्वाइन करूंगी, ठीक है। हाँ ठीक है, आप अब्दुल्ला का भी बहुत शुक्रिया कहिएगा। अब्दुल्ला शुरू में आए, काफी दफा आए, फिर वो बाद में बिजी रहे, तो उनको भी बहुत मेरी तरफ से जज़ाकल्लाह बोलिएगा। हम नेक्स्ट कोर्स करेंगे तो अब्दुल्ला को जरूर हम दोबारा से उसकी जो है वो जो भी उसके एक्सपीरियंसेस हैं वो हम जरूर लोगों से शेयर करेंगे, ठीक है। चलें ठीक है फिर, जी अल्लाह हाफिज। जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्स। अल्लाह हाफिज, बाय ओके, बाय अल्लाह सदरा हाफिज फरवा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सदफ, आपसे मैं बात करती हूँ अभी।